Hello, dear friends. Welcome to this live mathematics lecture of chapter number 10 Straight Lines, part 3. गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपको स्क्रीन दिखाई देती है? गुड। दोस्तों, थियरी पॉइंट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सी, this is the x axis and this is the y axis. Intersecting point of both axes we know very well, it's the origin. जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उन सभी लाइन के जितने भी पॉइंट्स हो, हर एक पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। आप कहीं से भी आप ड्रॉ करोगे तो सबके y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। तो हम ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम कहेंगे y इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू माइनस b, b बिलोंग्स टू r हम कह सकते हैं। ये तो हम कांस्टेंट कोई भी कह सकते हैं, b कहो या a कहो या k कहो, आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इन सभी में y कोऑर्डिनेट सबका सेम रहेगा। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा कहेंगे तब भी चलेगा। लेकिन जब वर्टिकल लाइन होती है ऐसी, तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पर x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो अब ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू कांस्टेंट और x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a हम कह सकते हैं। चलिए, एकदम से क्लियर? क्या आप समझ सकते हैं इसे? ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू इट इट्स वेरी सिंपल। इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, और जितना आप समझोगे उतनी आपको गहरी मजा आएगी, है ना? इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट पकड़ोगे ही नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू, ध्यान दीजिएगा, पासिंग थ्रू -2, 3। क्या मतलब है इसका? ध्यान दीजिए, क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर स्पष्ट किए देता हूँ। ये है x एक्सिस एंड y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस पर 2 यूनिट जाना है, नंबर 1, नंबर 2, y पर जाना है 3 यूनिट, नंबर 1, नंबर 2, 3। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पर है, ठीक है। ये जो पॉइंट है 2,3 वो ये रहेगा, ये होगा पॉइंट 2,3। अब यहां से एक लाइन जो पास होती है वो x एक्सिस से पैरेलल है और दूसरी जो लाइन है ये जो कि y एक्सिस से पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट है -2,3, तो इस लाइन जो है पैरेलल टू द y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन parallel to y axis and passing from -2,3 is y axis से जो भी लाइन होगी पैरेलल वो क्या कहलाएगी? वर्टिकल लाइन कहलाएगी। तो जिसका फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन x कोऑर्डिनेट -2 है।
तो x इज इक्वल टू -2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों ही सही इक्वेशन है, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। दूसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये लाइन लेनी है एंड पासिंग फ्रॉम -2, 3 is y is equal to constant and which is y is equal to 3 और y minus 3 is equal to 0। दोनों ही इक्वेशन सही है, आप जो भी ठीक समझे कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पर? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। अब है पॉइंट स्लोप इक्वेशन। हालांकि मैंने आपको ये बताया है आगे कि यदि लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x0 y0 एंड हैविंग स्लोप m, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x0। ये फॉर्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 3 एंड हैविंग स्लोप -4। तो दोस्तों ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन। पहले तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, therefore y minus y coordinate is 3, slope -4, x minus x coordinate is -2, y minus 3 is equal to -4 into x plus 2, y minus 3 is equal to -4x -8 होगा। सबको लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इसे हम बोलेंगे पॉइंट स्लोप इक्वेशन। क्लियर? मैंने ये भी बताया था कि दो पॉइंट जो है उनमें से यदि लाइन पास होती है तो उसका फॉर्मूला इक्वेशन क्या होगा? दैट्स वेरी सिंपल। ये है पॉइंट ए x1 y1 एंड दिस इज द पॉइंट बी x2 y2। हमें देखो पहला जो था वो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला था, अब ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ पर कोई इक्वेशन हालांकि है लेकिन तीसरा हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे x y। तो वी नो वेरी वेल स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AC और BC कह सकते हैं, है ना? तो स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इक्वेशन x वाले टर्म को अरेंज करेंगे तो देखिए y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होगा फॉर्मूला, रिमेंबर ऑलवेज। तो देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इट इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखिए दोस्तों, आप अपनी टेक्स्ट बुक भी ओपन रखिएगा, लेकिन कब टेक्स्ट बुक में देखना है वो मैं आपको कहूँगा।
जब मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब जब करता हूँ समझाता हूँ तो आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन पर होना चाहिए। आपकी जो स्क्रीन है उसके मोबाइल की स्क्रीन, या आपके पास में लैपटॉप है तो उसकी स्क्रीन, या आपके पास में कंप्यूटर है तो उसकी स्क्रीन पर। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या है? राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। दोस्तों, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points 1, -1 and 3, 5 is। अब ये इक्वेशन हम पहले लिखेंगे। देखिए दोस्तों, इक्वेशन तो आप जितनी बार क्वेश्चन गिनते हो उतनी बार इक्वेशन लेना है, क्योंकि जितना आप इक्वेशन को टाइट रखोगे, याद रखोगे, रिकॉल करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? ओके, तो देखिए y माइनस y1 क्या है, तो इसे हम कहेंगे x1 y1 और ये होगा x2 y2। y माइनस y1 मतलब y प्लस 1 अपन y2 मतलब 5 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपन इसे हम कहेंगे x1 और इसे हम कहेंगे x2। सो x माइनस 1 अपन 3 माइनस 1 रहेगा ये। चलिए, y प्लस 1 अपन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, x माइनस 1 अपन 2। चलिए, 2 3 जा 6, y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको लेके आएंगे लेफ्ट साइड पर, तो 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस साइड लिखो 0 या इस साइड, दोनों सेम ही है। स्टेरिंग घुमा के लिखेंगे तो 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इसे ऐसा भी कह सकते हैं -3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन हो सकता है। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे थियरी पॉइंट में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए ये एक लाइन है, y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन सपोज c। इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा y एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस होगा c। यदि ये डिस्टेंस c है तो द पॉइंट of intersection by y axis and the given line having coordinate y axis का जो पॉइंट होगा तो उस एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट ऑलवेज भी 0 एंड y कोऑर्डिनेट होगा c। देखिए दोस्तों, c पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, क्योंकि डिवीजन में जाएंगे लाइन कुछ इस तरह की होगी तो यहाँ पर c नेगेटिव होगा, तो कोऑर्डिनेट रहेगा 0 माइनस c। जो भी है वो हम इधर और इधर लिख सकते हैं। दूसरा, ये जो स्लोप है मान लीजिए m है स्लोप ऑफ द लाइन। सो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0, y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0 कहेंगे। सो y माइनस c इज इक्वल टू mx। So we can say that y is equal to mx plus c. Always be remember, equation of line having slope m and the y intercept is c. This equation is y is equal to mx plus c.
और वैसे भी दोस्तों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो स्लोप होता है, मतलब जो कर्व होता है, वो होता है लाइन। ग्राफ का जो शेप होगा वो होगा लाइन। ठीक है दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। अब ये समझना है कि सपोज लाइन L विथ स्लोप m बट x इंटरसेप्ट इज d। ये तो y इंटरसेप्ट था, लेकिन यदि ये है कि x इंटरसेप्ट होता, ध्यान दीजिएगा, इफ लाइन हैविंग स्लोप m and x intercept is d, then equation of a line वो क्या होगा? y is equal to, वो इक्वेशन क्या होगा? y is equal to m x minus d। क्लियर? देखिए, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? ये जो लाइन है जिसमें x इंटरसेप्ट दिया है, मतलब x एक्सिस को ये लाइन क्रॉस करती है ये पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट स्लोप तो m है ही, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा, x कोऑर्डिनेट d। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस x0 मतलब d। तो यही रहा ना, y इज इक्वल टू m x माइनस d। क्लियर? आपको पहले ये पता लगाना है कि इंटरसेप्ट है तो पॉइंट क्या होगा। चलिए, क्लियर? बढ़िया है दोस्तों, है ना? बढ़िया पॉइंट। अच्छा, तनीषा, जानी, मेहंदी, जश, ऋषि, मेरे ख्याल से आप सब अच्छी तरह समझ रहे हैं। हर्षिल, यस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हाँ प्राची, गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 9, EXE GFX क्या है भाई? Illustration number 9, write the equation of line for which tan theta is equal to 1 by 2, where the theta is inclination of the line and मतलब tan theta का मतलब होगा स्लोप। फर्स्ट केस में क्या कहा है? y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c and is equal to minus 3 by 2. Therefore, equation of line y is equal to mx plus c, y is equal to 1 by 2x plus c is equal to minus 3 by 2. 2y is equal to x minus 3. So final equation is x minus 2y minus 3 is equal to 0. LCM लिया ना दोस्तों, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ y के साथ में x माइनस 3, इनको लेके आए राइट साइड पर, यहाँ पर 0 बचेगा, लेकिन हमने स्टीयरिंग घुमा के लिखा। चलो, नंबर 2 में क्या कहा है? x इंटरसेप्ट जो है वो है 4, तो y इज इक्वल टू m x माइनस 4 इक्वेशन लेना है। स्लोप 1 by 2 x minus 4, 2y is equal to x minus 4. So required equation is x minus 2y minus 4 is equal to 0. दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ये? देखिए, हमें क्या करना है, लाइन का जो भी इक्वेशन है पैटर्न में लिखेंगे, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट, ऐसा ही करेंगे। और दो और इक्वेशंस है लाइन के, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या? देखिए, ये एक्सिस है x एंड y,
ये जो लाइन है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए कॉमा 0 एंड इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट पॉइंट बी 0 कॉमा बी। तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो ए होगा और वाई इंटरसेप्ट होगा वो बी होगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी विच इज पासिंग थ्रू A0 एंड 0 कॉमा बी। तो दो पॉइंट में से जो पास होने वाली लाइन है उसका फॉर्मूला मालूम था ना आपको, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट अपॉन x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। नहीं, y माइनस y1 चलेगा ये भी, या तो फिर y2 माइनस y1 हम कहेंगे। चलिए y माइनस y1, इसे हम कहेंगे x1 y1 और इसे हम कहेंगे x2 y2। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 0 माइनस a। तो y अपन b इज इक्वल टू माइनस एक्स अपन ए प्लस माइनस ए अपन माइनस ए 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन होगा x अपन ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b इज x अपन ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1। ये होगा फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन x एंड y एक्सिस। x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है उसे हम कहेंगे a -3, y एक्सिस का इंटरसेप्ट कहेंगे b इज इक्वल टू 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1। जितनी बार एग्जाम्पल गिनो फॉर्मूला लिखो तो ऐसे ही फॉर्मूला याद रह जाएंगे। वेयर a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1, एलसीएम रहेगा 6 माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यही इक्वेशन चलेगा, या तो फिर 2x माइनस 3y माइनस 6, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन है और ये भी सही इक्वेशन है, जो भी हम ठीक समझे। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। चलिए, एक्सरसाइज 10.2 एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, नंबर 5 में देखिए, मैं आपको हिंट दे देता हूं, कैलकुलेट आपको खुद ही करना है। इंक्रीजिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट, मतलब ऊपर की ओर राइट साइड पर, तो इंटरसेप्ट होगा थ्री।
लेकिन क्या कहा है देखिए, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन कहाँ है, तो एक्स इंटरसेप्ट होगा -3 एंड स्लोप होगा -2। तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या आना चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, डी के बदले हमें लेना है -3। बिल्कुल उसी तरह नंबर 6, नंबर 7, दोस्तों यहां तक क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, एक बात तो है एग्जाम्पल नंबर 4 में कि स्लोप जो है वो एंगल दिया है 75 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा, वी नो वेरी वेल, स्लोप का मतलब है tan थीटा और tan 75 डिग्री। यदि आपको ये पता नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब 30 + 45 कह सकते हैं। अब tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला यूज करके आप tan खुद फाइंड करिएगा दोस्तों। अब आपको पता ही है कि क्या करना है, tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है ना। हाँ, हालांकि इसका m जो होगा थोड़ा सा ऑकवर्ड रहेगा क्योंकि थोड़े से फॉर्मूला और वैल्यू जो होगी वो ऑड रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, उससे भी काम चलाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो आपको करना है, 7 तक आपको ही करना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर चलिए 1 to 7 जितने भी क्वेश्चन है 1 to 7 वो आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसमें कोई डाउट आपको नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपने थियरी पॉइंट में काफ़ी अच्छी फोकस की है। चलिए अब जो नया पॉइंट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, सपोज अ नॉन वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल नहीं है, लाइन विच इज नोन टू अस विद द फॉलोइंग डाटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एंड द एंगल ऑफ नॉर्मल, एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन, ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन में फाइंड करना है। बट नॉर्मल टू दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन लेंथ ऑफ द नॉर्मल, उसका नाम देंगे हम ON, जो भी नाम देंगे तो ON, तो ON इज इक्वल टू सपोज P, ON इज इक्वल टू P एंड ON विच मेक्स एंगल ओमेगा विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन। OA कहेंगे ON, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात तय है कि ये जो लाइन L है और ये जो स्लोप OA ये परपेंडिकुलर है, तो हम ये तो कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन OA मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन OA है। लाइन OA मेक्स ओमेगा एंगल विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन, सो इट्स स्लोप m इज इक्वल टू tan ओमेगा। लेकिन tan ओमेगा जो स्लोप है वो OA का है,
हमें तो इक्वेशन चाहिए लाइन एल का, तो ये होगा -1/10 ओमेगा, जिसका मतलब होगा कॉट ओमेगा और माइनस कॉस ओमेगा अपन साइन ओमेगा। ये स्लोप है। और दूसरी बात, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इन एक्स वाई प्लेन P cos ओमेगा एंड P sin ओमेगा, R cos थीटा R sin थीटा वाला फॉर्मूला। ये डिस्टेंस है R, थीटा मतलब ये, तो ये है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब ध्यान से देखिए, हमें जो लाइन L फाइंड करनी है उसका स्लोप हमें मिल गया -cos/sin ओमेगा एंड पॉइंट भी मिल गया। तो पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करके लाइन L का इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L y माइनस p साइन ओमेगा इज इक्वल टू स्लोप -cos ओमेगा अपन साइन ओमेगा x माइनस p साइन ओमेगा, ये होगी फॉर्मूला। चलिए y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस x cos ओमेगा माइनस माइनस प्लस p अच्छा, यहाँ पर p होगा cos, तो यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर ओमेगा x इंटू कॉस ओमेगा y इंटू साइन ओमेगा, इन दोनों में से p कॉमन, अब बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, जिसकी होगी मैग्नीट्यूड 1, x cos ओमेगा y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच perpendicular distance from origin to it is p and this perpendicular makes an angle omega with positive x direction। याद रखिएगा फॉर्मूला x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। देखिए दोस्तों, एक इलस्ट्रेशन से पता चलेगा हमें। Illustration number 11, find the equation of line whose perpendicular distance from origin, इसे हम P कहेंगे, 4 units and the angle with the normal makes with positive direction of x is omega is equal to 15। required equation of a line whose perpendicular distance from origin is p is equal to 4 and omega is equal to 15 degree is x cos 15 degree plus y sin 15 degree is equal to p means 4। but we know very well cosine 15 degree is equal to, we know very well 45 degree minus 30 degree, एक्सपांड करके ला सकते हैं √3 + 1 अपन 2√2। सिमिलरली साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1 अपन 2√2। वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए x इंटू √3 + 1 अपन 2√2, y इंटू √3 - 1 अपन 2√2
is equal to P, and we know very well P is equal to 4. So answer is root 3 1 into x plus root 3 minus 1 into y is equal to 8 root 2 चलिए दोस्तों, क्या आप यहाँ पर क्लियर हैं, समझते हैं? एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K satisfy the linear equation given that K is equal to 273, F is equal to 32, K is equal to 373, then F is equal to 212. Express K in term of F and find the value of F. Find the value of F when K is equal to 0. देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 3 points, point A 273.32, point B 373.212 and point D टेम्परेचर केल्विन में एंड फ़ारेनहाइट में। चलिए क्लियर। अब यहां पर रिलेशन होगा कोलिनियर। ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो क्या मतलब होगा इसका, यहां पर स्लोप ऑफ लाइन ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ओके, स्लोप ऑफ ए डी मीन्स एफ -32 अपन K -273 इज इक्वल टू 212 -32 डिवाइड बाय 373 -273 इज इक्वल टू 0 18। डिवीजन में 100, 0 0 कैंसल, 18/10 इज इक्वल टू 9/5। लेकिन हमें K चाहिए, तो देखिए F -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू K -273।
5/9 f माइनस 32 इज इक्वल टू k माइनस 273, ये हम कहेंगे। देयरफॉर k इज इक्वल टू 5/9 इंटू f माइनस, अच्छा 32 प्लस 273 इज तो ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर इन केल्विन मेजरमेंट एंड फ़ारेनहाइट मेजरमेंट। k इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273। अब हमें क्या चाहिए, इफ k इज इक्वल टू 0 देन 0 इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 5, माइनस 273 इंटू 9/5 f माइनस 32। सो f माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 491.4। सो f इज इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे 32 तो 459.4 माइनस में ये वैल्यू मिलेगी फ़ारेनहाइट में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अच्छी तरह से। दोस्तों क्या आप सभी क्लियर हैं? यहाँ तक सब कुछ क्लियर? बिल्कुल ऐसा ही इलस्ट्रेशन नंबर, अच्छा 12 की दूसरी मेथड है, लेकिन हम यही मेथड से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए ऐसे भी जो क्वेश्चन है तो आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक्सरसाइज 10.2 जिसमें 1 to 7 तक तो आप कर ही चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 आपको यही मेथड से प्रैक्टिस करनी है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब P हमें दिया गया है 5 एंड द एंगल मेड बाय पर्टिकुलर विथ पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 8 की, जिसमें P दिया है 5 यूनिट एंड ओमेगा एंगल दिया है 30 डिग्री। P cos ओमेगा प्लस, है ना, वही फॉर्मूला x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल टू P, वो जो फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करने हैं, यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 16 डू योरसेल्फ, आपको ही प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR पॉइंट P 2 1, पॉइंट Q -2,3 एंड पॉइंट R 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। अब ध्यान दीजिए, ये एक ट्राइंगल है, हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये है पॉइंट P, Q एंड R।
हमें क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। मीडियन का मतलब आप समझ गए, हमें ये मीडियन का इक्वेशन चाहिए। तो यहां पर ये दोनों इक्वल पॉइंट्स होंगे, तो ये जो पॉइंट सपोज टी है वो चीज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। हम लिखेंगे हियर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर गिवन। हमें ये सभी पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। नाउ मीडियन फ्रॉम आर also passing through midpoint of line segment PQ. So T is equal to PQ's midpoint. चलिए पॉइंट P एंड पॉइंट Q, तो 0 1 + 3 4/2 0,2। Therefore, equation of median or line RT is y minus y1, इसे हम कंसीडर करेंगे x1 y1, तो पॉइंट R होगा x2 y2। y माइनस y1 मीन्स 2 अपन y2, y2 मतलब 5, 5 माइनस y1, y1 मतलब 1, सॉरी 2। चलिए वंस अगेन, y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपन x2 मतलब 4 माइनस x1 y माइनस 2 अपन 3 इज इक्वल टू x अपन 4 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x, 3x माइनस 4y प्लस 8 is equal to 0. It's a required equation of line. 3x minus 4y plus 8 is equal to 0. हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरह से इसकी? वेरी गुड। तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखेंगे। आप अच्छी प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। आज के जितने भी थियरी पॉइंट्स हैं एक नोट में नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।